साथियों, डी के गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की जो जियोग्राफी है उसका लेसन नंबर 1, सौर मंडल में पृथ्वी। तो बच्चों, जैसे आपने देखा होगा आसमान में बहुत सारे तारे हैं, रात को आपने देखे होंगे और ये तारे हैं काफ़ी टिमटिमाते रहते हैं और आपने कुछ तारों का समूह भी देखा होगा। इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें आपने देखी होंगी। और एक चीज़ आपने देखी होगी, चंद्रमा कभी पूरी तरह से गोल होता है तो उस स्थिति को हम पूर्णिमा बोलते हैं, और चंद्रमा जिस दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उस स्थिति को हम बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं, अंधेरी रात बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम देखें। पूर्णिमा या अमावस्या, चंद्रमा जो अपने अक्ष पर घूमता है, इस प्रकार से अपने अक्ष पर घूमता है, और ये जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी भी है, पृथ्वी का भी चक्कर, जैसे इसको चंद्रमा मान लें, ये पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और पृथ्वी का चक्कर भी लगा रहा है। तो ये लगभग 27 दिन 27 डेज में ये काम पूरा कर लेता है। तो जैसे हम यहाँ पर हैं, तो जब हमको चंद्रमा यहाँ पर दिखेगा तब तो हमको पूर्ण चंद्र की स्थिति दिखेगी, और चंद्रमा जब यहाँ पर आ जाएगा घूमते घूमते तो हमको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। बाकी स्थितियों पे हमको चंद्रमा है वो कुछ अलग अलग आकृतियों में दिखाई देता है। तो जब चंद्रमा हमें पूरी तरह से दिखाई देता है तो उस स्थिति को पूर्णिमा बोलते हैं, और जब चंद्रमा हमको पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है तब उस स्थिति को हम अमावस्या बोलते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा रात को तारे दिखाई देते हैं, लेकिन दिन के समय तारे हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। वो इसलिए नहीं दिखाई देते कि दिन के समय सूर्य का प्रकाश होता है, उसके कारण हमें जो तारे हैं वो दिखाई नहीं देते। अब हम देखें बच्चों, सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड, ये देखें कि ये क्या होते हैं। तो जो हमारा सूर्य है, चंद्रमा है, इसके अलावा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें आसमान में दिखाई देती हैं, सूर्य और चंद्रमा तो हमें बड़े होने के कारण दिखाई देते हैं, लेकिन वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें आसमान में दिखाई देती हैं, चमकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब अगला वो देखें हम, तारा, जो स्टार या तारा हम किसको कहेंगे? आसमान में अक्सर हम उनको तारा बोलते हैं, जो छोटे छोटे हमको दिखाई देते हैं उनको तारा बोलते हैं। लेकिन तारा वास्तव में क्या है? सूर्य भी हमारा है, एक तारा है। तो जो कुछ खगोलीय पिंड, जैसे कि हमने ऊपर देखा है, कुछ खगोलीय पिंड हैं बड़े आकार के और गर्म होते हैं, और ये तारे किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। इनमें गैस होती है और इनमें हीलियम टाइप की गैस होती है, और इनके पास अपनी ऊष्मा भी होती है इनके पास, और इनके पास प्रकाश होता है, और जिसको ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित या एक्सक्रीट करते रहते हैं। तो इन खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। मतलब ऐसे खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, जिनके पास ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, और जिससे ऊष्मा और प्रकाश को वो उत्सर्जित या छोड़ते रहते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। तो हम देखें, सूर्य भी क्या है? एक तारा है। और सूर्य से भी बड़े तारे हैं हमारे, लेकिन क्या है कि सूर्य थोड़ा नज़दीक है, इतना भी नज़दीक नहीं है, लेकिन उन तारों की अपेक्षा हमारे से पृथ्वी से नज़दीक है, तो सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है और जो तारे हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो जो ये तारे हैं, अत्यंत दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते, हम केवल सूर्य की ही ऊष्मा और प्रकाश को महसूस कर पाते हैं। इसलिए हमें वो तारे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं और सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है। तो तारों के विभिन्न समूहों से तारे काफ़ी हैं हमारे ब्रह्मांड में। जो हमारे यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें तारे काफ़ी हैं। तो तारों के समूह द्वारा बनाई गई जो विभिन्न प्रकार की आकृति होती हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन या नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। इसी का नक्षत्र मंडल में ही हम देखें, एक है अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल में ही, या बिग बियर जिसको बोलते हैं वो है। और तारों के समूह में एक देखें, आपने नाम सुना होगा बच्चों, सप्तऋषि मंडल या ग्रेट बियर सप्तऋषि मंडल। ये क्या होता है? 7 तारों का समूह होता है, और जो कि ये हमारा जो अर्सा मेजर है, बड़े तारों का समूह है, नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का ये भाग होता है।
आपने सुना होगा ध्रुव तारा, या इस प्रकार से प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, रात्रि में दिशा का निर्धारण इन तारों के आधार पर ही करते थे। एक तारा होता है ध्रुव तारा, जिसको पोल स्टार या उत्तरी तारा कहते हैं। ये उत्तर दिशा में हमेशा एक ही स्थान पर ये चमकता रहता है। जब ये 7 तारे होते हैं तो इनमें से इस रेखा के आधार पर ये अलग से ही ऊपर की ओर चमकता है। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ये ध्रुव तारा है। अब ग्रह किसे कहेंगे? अगली परिभाषा, ग्रह किसे कहेंगे? ग्रह कहेंगे कि तारों में तो स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है, लेकिन इन ग्रहों में क्या होता है, अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो है या ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा है वो नहीं होती, अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। और ये किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो उसको बोलते हैं हम ग्रह। उसको क्या बोलते हैं? ग्रह। इंग्लिश में ग्रह को बोलते हैं प्लेनेट। प्लेनेट ये शब्द बना है प्लेनेटाई से। किससे बना है? प्लेनेटाई से बना है। प्लेनेटाई से मतलब होता है परिभ्रमक या घूमने वाला। परिभ्रमक या घूमने वाला। तो पृथ्वी देखें, पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी हमारा ग्रह है। और पृथ्वी किस तारे से ऊष्मा प्राप्त करती है? सूर्य से। प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। और सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है, इसलिए हमारी पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है। और हमारे काफ़ी तारे हैं वो पृथ्वी से दूर हैं, इसलिए उनसे प्राप्त नहीं करती है। तो पृथ्वी को बहुत दूर से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकीली प्रतीत होती है, क्योंकि ये सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। अगर बहुत दूरी से देखें, बहुत दूरी का मतलब अंतरिक्ष या हम वहाँ से देखें इसको, तो ये चंद्रमा की तरह चमकीली प्रतीत होती है। अब हम देखें कि इसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। छल्ले मतलब रिंग्स हैं। क्या हैं? रिंग्स। जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, बृहस्पति बोलते हैं जुपिटर, शनि सैटर्न, यूरेनस URANUS, यूरेनस, इनके चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इनके चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। जैसे मैं एक वो बताऊं सूर्य से किस प्रकार से ये रहते हैं। जैसे ये सूर्य है तो सबसे पहले रहता है बुध, M, मरकरी, MV, फिर रहता है शुक्र, वीनस, फिर रहता है हमारी पृथ्वी, अर्थ, MVEM, फिर रहता है मार्स, MVEM, जुपिटर, सैटर्न, MVEM, JSU, यूरेनस, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए सब हमारे। ठीक है, ये हो गए। प्लूटो को हटा दिया गया है, हम यहीं तक रुक गए हैं, यूरेनस तक। तो इस प्रकार से रहते हैं ये कि ये है हमारा बुध है, और ये है शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, और ये हमारा जुपिटर है, और ये सैटर्न है, और ये यूरेनस है, ये वाला है ना, ये सूर्य है। तो इस प्रकार से ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये हम थोड़ा सा ये देखें कि जो बुध है, बुध जिसको मरकरी बोलते हैं, ये इसके सूर्य के बिल्कुल पास में रहता है, सबसे पास में रहता है। ये सूर्य की जो चक्र है, सूर्य का परिक्रमण काल है। सूर्य के चार परिक्रमण बोलते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर घूमना, उसको बोलते हैं परिक्रमण। तो परिक्रमण बुध लगाता है 88 दिन में, 88 डेज में परिक्रमण पूरा कर लेता है। और शुक्र देखें, जो शुक्र है वो 255 दिन 255 डेज में लगा लेता है। पृथ्वी है वो 365 दिन, एक साल में, जैसा कि हमको पता, एक साल में ये परिक्रमण है पूरा कर लेती है। मंगल ये करता है 687 दिन में। और ये बृहस्पति जो जुपिटर है, जुपिटर करता है 11 साल 11 माह, लगभग 12 साल में। सैटर्न है जो शनि है वो 29 साल 29 ईयर्स में और 5 माह में करता है पूरा। और इस प्रकार से हम देखें, ये वाले हैं, ये जो 3 हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है बाह्य ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर हैं। देखो
इनकी तुलना में ये बहुत दूर हैं यहाँ पे। और ये किसके बने होते हैं? बाह्य ग्रह गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं। तरल मतलब लिक्विड, पानी जैसा पदार्थ, उसके बने होते हैं। और जो आंतरिक ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह ये बने होते हैं। आंतरिक ग्रहों को देखें, आंतरिक ग्रह हैं ये सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं। तो हम देखें बच्चों, ये जो चंद्रमा हैं, चंद्रमा क्या एक ही चंद्रमा होता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है, और भी ग्रहों के चंद्रमा होते हैं। मतलब चंद्रमा अलग अलग ग्रहों के चंद्रमा हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको उपग्रह बोलते हैं। तो पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य से ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करती है, प्रकाश प्राप्त करती है। तो ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। ऐसे ही पृथ्वी के समान ही और भी 7 अन्य ग्रह हैं। जैसे हमने देखा था, ग्रह हैं शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है। तो वो भी ग्रह हैं जो किससे प्राप्त करते हैं ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश? सूर्य से प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं सौर मंडल या सोलर सिस्टम। सौर सिस्टम या सोलर सिस्टम ये देखते हैं। तो जो हमारी रोमन कहानियाँ हैं, रोमन कहानियों में सौल शब्द यूज किया जाता था सूर्य देवता के लिए। किसके लिए करा जाता था? सूर्य देवता के लिए। और सौर का मतलब होता था सूर्य से संबंधित कोई हो तो उसको सूर्य से संबंधित सौर बोलते थे। अब हम सौर मंडल में देखें कितने सदस्य हैं। इसमें सूर्य तो है ही है, 8 ग्रह हैं और उपग्रह भी आते हैं। कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। जो जैसे क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स हैं, उल्का पिंड मेटीरियड्स हैं, वो सब मिलके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। मतलब सौर मंडल में देखें, सूर्य, इसके 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और सौर मंडल का जो सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी करें हम सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में देखें तो जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है, अर्थात बीचों बीच में ये स्थित होता है। ये बहुत बड़ा होता है। जैसे कि हमने तारों के बारे में बात करी, तारे किसके बने होते हैं? गैसों के। तो सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य भी गैस का बना होता है। ये बहुत बड़ा, अत्यधिक गर्म और गैस का बना होता है। जब भी कोई पिंड होता है बच्चों, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, अर्थात जिसका वजन ज़्यादा होता है, उसमें खिंचाव बल आ जाता है। खिंचाव बल का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल उसमें आ जाता है। तो इसके गुरुत्वाकर्षण या खिंचाव बल के कारण सौर मंडल के जो सभी सदस्य हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था 8 तो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड एस्टेरॉइड्स हैं और मेटीरियड्स, उल्का पिंड हैं, वो सब बंधे रहते हैं। वो इससे क्या होते हैं? बंधे रहते हैं, जिससे ये निकल के यहाँ से नहीं जा पाते हैं। तो सूर्य है वो सौर मंडल के लिए जो उसके सदस्य हैं उनके लिए क्या उपलब्ध कराता है? प्रकाश और ऊष्मा का उपलब्ध कराता है। क्योंकि वो ग्रह हैं तो ग्रह तारे से ही प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो उनके लिए तारा कौन है? सूर्य है। तो वह प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं किससे? सूर्य से। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को हम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य हमसे बहुत दूर है। वैसे तो नज़दीक का तारा है, लेकिन दूरी बहुत है। दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। अब हम देखें जो ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जैसे कि हमने देखा है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार एक ट्रिक बुक में अपनी में दी हुई है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो M4VEMJSUN। तो देखो M4 मरकरी, ये मरकरी का मतलब हिंदी में बुध, V4 वीनस हिंदी में शुक्र, E4 अर्थ हिंदी में देखें इसको पृथ्वी, और मार्स मंगल, जुपिटर, जुपिटर का मतलब बृहस्पति, सैटर्न, सैटर्न का मतलब शनि, यूरेनस, और N4 नेपच्यून। N4 क्या है? नेपच्यून। तो और पहले इसके पहले प्लूटो भी था,
हम प्लूटो को भी तो लेते थे, लेकिन 2006 में क्या हुआ था, अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय जो स्टीलर बॉडीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संगठन है, उसने क्या कहा, जो बहुत सारे छोटे पिंड हैं, जैसे एक छोटे पिंड की खोज हुई थी तो 2003 UB 313, एक साइरस की करी थी, एक प्लूटो की करी थी, कि ये क्या है, बौने ग्रह हैं, ये ग्रह नहीं है, ये क्या है, बौने ग्रह हैं, इसलिए इनको ग्रहों की संज्ञा से निकाल दिया था। तो जो सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते कैसे होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। इस प्रकार से ये रास्ते नहीं होते, ऐसे नहीं होते, ये इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से ये चक्कर लगाते हैं। यूँ यहाँ पे सूर्य रहेगा तो इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं ये सभी ग्रह, 8 ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर। जो ये चक्कर लगाते हैं जिस पथ पर, ये जो पथ है सभी ग्रह, तो उस पथ को क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। बुध कितने दिन में लगाता है, 88 दिन में। कुछ कुछ का याद रख लेंगे, सबका याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बुध 88 दिन में लगाता है। हमारी पृथ्वी है वो 365 दिन में लगाती है ना, एक आध दो याद कर लेना आप। तो शुक्र है वो पृथ्वी का हमारा जुड़वां ग्रह है। क्यों है जुड़वां ग्रह, क्योंकि ये जो शुक्र ग्रह है वो आकार आकृति में लगभग किसके समान है, पृथ्वी के समान है। आकार और आकृति में पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वां ग्रह बोलते हैं शुक्र को। ये याद रखना, बाद में क्वेश्चन दे भी रखा है उसमें। कुछ शब्दों को देखें, जैसे जियो, इसमें अगर हम कुछ शब्दों को लगा दें तो कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे जियो में लॉजी लगा दी हमने, जियोलॉजी, इसको बोलते हैं पृथ्वी का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थ। जियो में मेट्रिया लगा दी, जियोमेट्री, तो इसको बोलते हैं हम किसका मापन कर रहे हैं, जियो का मतलब पृथ्वी, मेट्री का मतलब पृथ्वी का मापन हम कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं पृथ्वी का। जियोइड्स का मतलब है समान, जियो का मतलब पृथ्वी के समान, मतलब सिमिलर टू अर्थ, जियोइड्स, इस प्रकार से है ना। अब देखें हम खगोलीय पिंड। एक हमारे प्राचीन भारत में विद्वान थे, खगोल शास्त्री थे, आर्यभट्ट। तो उन्होंने क्या बताया था कि खगोलीय पिंड एवं उनकी गति का उन्होंने अध्ययन किया था आर्यभट्ट ने, और उन्होंने बताया था कि जो सभी ग्रह हैं और चंद्रमा हैं वो परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है, जैसे ये सन है और ये किसी ग्रह पे, ग्रह का मतलब प्लेनेट में लिख लेता हूँ, प्लेनेट पर जब पड़ता है तो ये सूर्य का, क्योंकि ग्रह या उपग्रह का तो खुद का प्रकाश होता नहीं है, तो सूर्य के प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो ये परावर्तित मतलब रिफ्लेक्शन होगा, उसी के कारण हमको ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब हम पृथ्वी से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करें कि जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, जैसे कि मैंने पहले देखा था, ये यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पे ये तीसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले बुध आता है, फिर वीनस आता है, शुक्र आता है, फिर अर्थ आता है, पृथ्वी आती है। तो ये सूर्य से तो तीसरे नंबर पर आता है। सूर्य से कितने नंबर पर आता है, दूरी से तीसरे नंबर पर आता है। और आकार में देखें, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आकृति अगर हम ऐसी माने लगभग ये अंडाकार आकृति की लगभग होती है। इस प्रकार से माने तो इस प्रकार से ये आकृति होती है। ये ध्रुवों की ओर से, ध्रुव होते हैं ऊपर, ये ध्रुव होते हैं ऊपर यहाँ, तो ये ध्रुवों से थोड़ी सी कैसी होती है, चपटी सी होती है, ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी सी होती है। तो इसके कारण इसके आकार को बोलते हैं भूआव। भू का मतलब पृथ्वी, आव मतलब समान, मतलब पृथ्वी के समान इसका आकार, ये ऐसा आकार है पृथ्वी इसका। तो पृथ्वी पर जैसे कि हम रहते हैं, यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, हमारे लिए एडेप्टेशन, अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। और वो संभवतः शब्द लगाइए कि अभी खोज जारी है कि कहाँ कहाँ पर जीवन की आशा हो सकती है। जैसे मंगल ग्रह पर जीवन की आशा निकल के आ रही है ना। तो ये संभवतः जो जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ वो पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी जैसे क्या क्या अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, ये ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी है। यहाँ पानी भी है और वायु भी है। वायु में क्या क्या है, वायु में ऑक्सीजन है और अन्य आवश्यक गैसें हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, वो भी उपस्थित हैं यहाँ पर। इन्हीं कारणों से पृथ्वी क्या है, सौर मंडल का अद्भुत ग्रह है। अद्भुत ग्रह का मतलब यहाँ पर जीवन की सारी संभावनाएं पाई जाती हैं।
तो अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखें तो ये कैसे रंग की दिखाई देगी? नीले रंग की दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी नीले रंग की? क्योंकि जो पृथ्वी है उसके 2/3 भाग पर तो क्या है? पानी से ढकी हुई है ये, क्योंकि समुद्र है तो पानी से ढकी हुई है, इसलिए हमें ये कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह भी बोलते हैं। कैसा ग्रह बोलते हैं? नीला ग्रह। अब हम थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करें। जो प्रकाश की गति है वो होती है बच्चों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, जब आप आगे की कक्षाओं में जाओगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की गति है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की गति है। मीटर में या किलोमीटर में दे रखी है, कैसे भी याद कर सकते हैं। और पृथ्वी तक पहुंचने में जो प्रकाश की किरण होती है उसको 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट। अब जैसे कि हमने पढ़ चुके, जो सूर्य की किरण है वो पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट का टाइम लगता है। कुछ जानकारी चंद्रमा के बारे में ले लेते हैं। चंद्रमा, जिसको चंदा मामा कभी कभी प्यार से मून, इसको बोलते हैं मून, ये तो इसका चंद्रमा के बारे में जानकारी देखें तो ये क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा के बारे में थोड़ी जानकारी, जो व्यास है इसका, जो डायमीटर है, डायमीटर जो है, कोई भी चीज़ होती है डायमीटर को बोलते हैं ऐसे, तो ये वाला डायमीटर कहलाता है, ये ऐसे इस प्रकार से। तो जो इसका डायमीटर है, व्यास है, वो पृथ्वी का कितना है? 1/4 है, 1/4 है। तो चंद्रमा इतना बड़ा इसलिए हमको लगता है क्योंकि ये क्या है? पृथ्वी से हमारे लिए पास है। पृथ्वी से अन्य खगोलीय जो पिंड हैं उनकी अपेक्षा ये कैसा है? नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। और कितना, ये इतने पास नहीं है जितने हम शहरों की दूरियां देखा करते हैं, इतना नहीं है, दूरियां काफ़ी किलोमीटर में है, लेकिन और ग्रहों की अपेक्षा ये किलोमीटर में थोड़ा सा कम है। इसकी दूरी है 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा हमसे। पहला देखें कौन सा यात्री था जो यहाँ पे गया था? नील आर्मस्ट्रांग थे फर्स्ट, और जो अमेरिका के थे 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 को ये चंद्रमा पर पहुँचे थे। थोड़ा सा जानकारी याद रखेंगे इसको। अब देखें हम उपग्रह, अब क्या देखें हम? सब प्लैनेट। जो प्लैनेट देख लिया, अब देखें हम सब प्लैनेट, उपग्रह। उपग्रह क्या हैं? तो जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह बोलेंगे। ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार हमारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, अर्थात ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं। और चक्कर कैसे लगाते हैं? जैसे हमारे ग्रह लगा रहे हैं सूर्य के चारों ओर, ऐसे ही ये उपग्रह लगाते हैं। जैसे उपग्रह के, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है बच्चों? चंद्रमा। कुछ आपने सुना होगा बच्चों कि मानव निर्मित उपग्रह हैं, ह्यूमन मेड उपग्रह हैं, सब प्लैनेट हैं, वो छोड़े जाते हैं। जैसे आपने आसमान में रॉकेट उड़ते हुए देखे होंगे, तो ये क्या है? रॉकेट की सहायता से उपग्रह हैं वो छोड़े जाते हैं। और ये किस लिए छोड़े जाते हैं? जैसे हम टीवी वगैरह देखते हैं, ये कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है उसके लिए, और वहाँ पर जो यूनिवर्स होता है ऊपर, तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि ये किस प्रकार से पिंड हैं काम कर रहे हैं। तो हम देखें मानव निर्मित उपग्रह में या ह्यूमन मेड में, तो ये क्या होते हैं? कृत्रिम पिंड हैं। ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल तो हमने पढ़े थे, चंद्रमा हैं या सूर्य है या तारे हैं, पृथ्वी हैं, वो नेचुरल हैं। कृत्रिम का मतलब ये किन्होंने बनाया? ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। तो ये क्यों छोड़े जाते हैं? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और नंबर 1 पर ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इनका जो प्रक्षेपण है या छोड़ा इसलिए जाता है। और किसके द्वारा छोड़ा जाता है इनको? रॉकेट के द्वारा छोड़ा जाता है। रॉकेट के द्वारा इनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। और पृथ्वी की कक्षा में इनको स्थापित, जिस कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो वहाँ पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित कर दिया जाता है। कक्षा जैसे कि हम पहले पढ़ चुके, कक्षा क्या बोलती है? सूर्य के चारों ओर जो ये चक्कर लगाते हैं उस पथ को क्या बोलते हैं? सूर्य के चारों ओर जो ये चक्कर लगा रहे हैं उस पथ को क्या बोलते हैं? कक्षा। तो इसी कक्षा में उनको उपग्रहों को स्थापित कर दिया जाता है। कुछ उदाहरण देखें अंतरिक्ष में, कुछ भारतीय उपग्रह जो गए हैं, इनसैट, IRS, एजुसेट, ये उपग्रह हैं वो
यहाँ से छोड़े हैं। आपको पता होगा भारतीय उपग्रह हमारी एक संस्था छोड़ती है, इसरो, जो इसरो है वो इनको छोड़ती है। तो अब हम आगे देखें इसमें ही कि मैंने जैसे पहले बात करी थी, चंद्रमा का एक हिस्सा हमको क्यों दिखाई देता है, ये क्या कारण है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में पूरा कर लेता है, एक बात ध्यान रखना, जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा है इस प्रकार से अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन है जिसको बोलते हैं घूर्णन, वो 27 दिन में कर रहा है। और इस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर घूमना, वो भी कितने दिन में कर रहा है, 27 दिन में। तो हमको लगभग ऐसा लगता है कि ये एक ही स्थिति में है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब ये तो हो गया घूर्णन और ये हो गया परिक्रमण। ये क्या हो गया, परिक्रमण पूरा कर लेता है लगभग उतने ही टाइम में, है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का हमें केवल एक ही भाग हमको दिखाई देता है। तो चंद्रमा की परिस्थितियां देखें, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए कैसी हैं, अनुकूल नहीं हैं, अनुकूल नहीं है। हालांकि वहाँ पर वैज्ञानिक गए हैं, लेकिन काफ़ी इंतजाम करके वहाँ पर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ रहने के लिए परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल नहीं है। जो चंद्रमा की सतह है वहाँ पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर क्या बनाते हैं, छाया बनाते हैं। कभी कभी आपने कहानियों में सुना होगा बच्चों कि वहाँ पर एक बूढ़ी दादी है, वो चरखा काट रही है, इस प्रकार से। तो एक्चुअल में वो क्या है, पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं। और पूर्णिमा के दिन जब पूर्ण चंद्र होता है, जब हमें जिस स्थिति से हमको चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसको पूर्णिमा बोलेंगे, तो उस दिन चंद्रमा पर ये इनकी छाया हैं वो हम देख सकते हैं। किन की छाया, पर्वतों की, मैदान की, गड्ढों की, इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब कुछ हम देखें क्षुद्र ग्रह या हम देखें एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तो जो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त, तारे, ग्रह, उपग्रह ये हमने देख लिए, इनके अतिरिक्त बहुत सारी संख्या में छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं। मंगल मतलब मार्स, बृहस्पति का मतलब जुपिटर। मार्स और जुपिटर, इनकी कक्षाओं के बीच में ये पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये क्षुद्र ग्रह कैसे बने हैं, क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया, वैज्ञानिकों ने, ये क्षुद्र ग्रह क्या हैं, ग्रहों के हिस्से हैं, क्योंकि चक्कर लगाने से क्या है, उनके ग्रहों के हिस्से हैं वो टूटकर अलग हो जाते हैं, इसलिए उनसे क्या बन जाते हैं, क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं। अब देख लेते हैं हम उल्कापिंड। कभी कभी आपने देखा होगा उल्कापिंड कि टूटता हुआ तारा आ रहा है, इस प्रकार से घटनाएं कुछ सुनी होंगी कहानियों में, पिक्चरों में। तो इनको मेटियोरॉइड्स बोलते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो पत्थर के टुकड़े चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे, और कभी कभी क्या होते हैं, ये उल्कापिंड होते हैं पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, पृथ्वी पर गिरने की होती है, एकदम आते हैं। तो घर्षण के कारण क्या है, जल जाते हैं। जैसे कोई, क्योंकि वायु का घर्षण है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, तो इस दौरान क्या होता है, वायु के घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूरी तरह नहीं जल पाते हैं, कभी कभी होते हैं पूरे। और जब ये जलते हैं तो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, इससे प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी लेकिन ये उल्का पूरी तरह नहीं जल पाते हैं और पृथ्वी पर एकदम गिरते हैं। काफ़ी आपने घटनाएं अखबारों में, टीवियों में देखी होंगी, वहाँ उल्कापिंड गिर गया तो उसने गड्ढा कर दिया काफ़ी, है ना। तो जिससे धरातल पर क्या हो जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं उससे, है ना। ये है। अब एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है, आपने आकाश में बहुत सारी ऐसी वो देखी होंगी। आकाश में एक सफ़ेद पट्टी जैसी एक तारे ही तारे हैं, उसमें इस प्रकार से संरचना आपने देखी होगी, सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार, उसमें लाखों तारों के समूह पाए जाते हैं। इसमें ही सौरमंडल रहता है। हमारा सौरमंडल भी आकाशगंगा का ही भाग है
है ना। और आकाशगंगा है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक क्या है, एक प्रणाली है, मतलब एक सिस्टम है आकाशगंगा। प्राचीन भारत में क्या कहते थे कि ये तारों का समूह है, ये मतलब ये आकाश में एक तारों चमकदारों की एक गंगा है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया आकाशगंगा, या इसको बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे। ये अब देखें हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स को देखें तो ब्रह्मांड में तो बहुत सारी लाखों आकाशगंगाएं होती हैं, और ब्रह्मांड का निर्माण जो करती हैं आकाशगंगाएं ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की इतनी विशालता है कि उसकी कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। कभी कभी हम मन में सोचते हैं यहाँ क्या होगा, इसके ऊपर और क्या होगा, वो सारा का सारा क्या है, ब्रह्मांड है। और वैज्ञानिक अभी भी इसकी जानकारी में जुटे हुए हैं। तो अब हम देखें सबसे बड़ा क्या हुआ, ब्रह्मांड हुआ। सबसे बड़ा क्या हुआ बच्चों, ब्रह्मांड हुआ। अब ब्रह्मांड में क्या है, आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में क्या है, आकाशगंगा है। आकाशगंगा में सौर मंडल है, और सौर मंडल में हमारी पृथ्वी है। सौर मंडल में क्या है, हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी पे क्या है, हम हैं। अगर हम तुलना करें किससे, ब्रह्मांड से, तो हम तो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी सौर मंडल में है। सौर मंडल भी किसका हिस्सा है, आकाशगंगा का हिस्सा है। और आकाशगंगा किसका हिस्सा है, ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, तो बुक को एक बार पढ़ना है, क्योंकि अपनी समझ है वो विकसित होगी उससे। ठीक है, नमस्कार, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।